कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल और इस महफिल में सर सैयद अलैहि रहमा का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी इन शोरा इकराम के कांधों पर। मैं सर सैयद अलैहि रहमा के पैगामात के सिलसिले में सेमिनार में आपने हमारे मुकर्रिरीन के बहुत सारे खिताबात सुने, लेकिन मैं सिर्फ दो बातों पर आपका जहन लाते हुए यहीं से पहले शायर से आपकी मुलाकात के लिए आपकी जहन साजी करूंगा। दो बातों पर मोहतरम सर सैयद साहब ने दो बातों पर बहुत जोर दिया, तालीम और मुल्क की कौमी यकजहती। ये दो ऐसे काम हैं, दो ऐसी बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे मुल्क की तमाम तरक्की और खुशनूदी और खुशहाली इसके आसपास ही आपको तवाफ करती हुई नजर आएगी। आपने वो सारे अक़वाल सुने सर सैयद अलैहि रहमा के कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर ये दोनों आपस में निफाक करेंगे तो ये दुल्हन महंगी हो जाएगी, और अगर ये एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेंगे या उस पर आमादा हो जाएंगे तो ये दुल्हन काणी हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों, अब तुम्हें हक है कि चाहे तुम इस दुल्हन को खूबसूरत बना रहने दो या इसे काणी और महंगी बना दो। ये पैगाम, ये कौल हजरत सर सैयद का एक इतनी बड़ी मिशन के तौर पर पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यहीं से शोरा इकराम मज़ामीन तलाश करते हैं, तभी तो हम इस तरह के शेर कहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप लोगों में थोड़ी सी हरारत मैं इन चार मिसरों के बाद देख रहा हूं। ये बात ऐसे ही नहीं कह दी गई, बल्कि इसके पीछे हमारी सोच और हमारी फिक्र यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की। आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारी सूरत हाल इन दिनों ऐसी है कि हमें इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोहब्बतों की कोशिशें कम कर दी जाएं, यह कोशिश हमें जारी रखनी है। और इसीलिए तो हम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि कौमी यकजहती की तकरीरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली तौर पर एक कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटी सी तरकीब सीवान के अच्छे लोगों की खिदमत में पेश करके मैं इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूं, और वो कोशिश ये है, आप जरा सोचिए कि अगर आप अशफाकुल्लाह खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी रामप्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए, या फिर आप रामप्रसाद बिस्मिल हैं
तो तलाश कीजिए, कोई ना कोई अशफाकुल्ला खान आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए, भरोसे के साथ उसके कंधे पर हाथ रखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए देखें और धीरे से उसके कान में कहें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजराते गिरामी, इसी कोशिश के तहत ये खूबसूरत सा जो मुशायरे की महफिल आपके सामने पेश की गई है, इसमें शोरा इकराम आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। हमारे शोरा इकराम भी और मेहमानान यहां तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता यह हूं कि इस सफर का आगाज कर दिया जाए। हम और आप अकीदत और मोहब्बत वाले लोग अपनी हर महफिल का आगाज उस जाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे मोहसिन इंसानियत कहा गया। मोहसिन इंसानियत सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ हम अपनी महफिल का आगाज करना चाहते हैं।